जय हिंद में प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर्स को देखिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पत्र होने वाला है जो आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 14वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अपने जिले यहाँ पे उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें हमारे गाँव में तरह तरह के ढेर लगे रहते हैं और कूड़े कचरे आदि सफाई संबंधित आपको आदेशित यहाँ पे निवेदन करना है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए दूसरे वाले पेपर में। ठीक है, ये हमारा सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो उत्पन्न करने का वर्णन स्थिति का वर्णन कीजिए और उसमें नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। ठीक है, ये भी हमारा वो प्रदूषण से यानी हमारे ये भी कचरे से संबंधित ही होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर हम देखते हैं प्रश्न तो देखिए इसमें हमारे यही पूछा गया कि यहाँ पे तो बोला गया है कि दैनिक पत्र के एक संपादक का नाम लिखते हुए शहर में फैली संक्रामक बीमारियों के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक यहाँ पे ध्यान को आकर्षित कीजिए। ये भी हमारा वही पूछा गया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 2023 और 2024 वाले पेपर में भी। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें भी आपको दिखा देते हैं, पूछा गया कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उच्च अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी हमारा वही पूछा गया। और हम आगे हम बात करते हैं 24 वाले पेपर। तो देखिए इसमें हमारे दिए गए कि किसी दैनिक संपादक के पत्र का नाम लिखते हुए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी को एक ध्यान आकर्षित यहाँ पे कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा वही पूछा गया। और ये टोटल भाई कितने नंबर का है, तो ये 6 नंबर का यहाँ पे पूछने वाला है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आइए इसी चीज को मैं पे लेकर के आए कि आपको इसको कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में अपने लिखना कैसे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आपका इससे 6 नंबर जो है आपका में पक्का होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इनको लिखने का तरीका जो है वो नहीं पता होता है। तो इसको कैसे लिखना है आपको पत्र को और किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे ये आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो पत्र लिखने का आपको ध्यान से देखना है और मैंने आपको दिखाई दिया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 सब में एकदम पूछा गया प्रश्न है और मात्र 5 मिनट की छोटी सी वीडियो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, ध्यान से केवल देखते चलिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब देखिए जितना मैं आपको प्रश्न दिखाया हूँ सभी के सभी प्रश्न एक ही जैसे हैं और आपको एक ही यहाँ पे उत्तर भी आप लिखना है, अलग अलग सबके यहाँ पे उत्तर आपको नहीं लिखना है। तो देखिए ध्यान से केवल मैंने आपको यहाँ पे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उच्च अधिकारी को यहाँ पे पत्र लिखिए। मैंने केवल इसको यहाँ पे लगा दिया है और उसी में आपको जितना भी प्रश्न पूछा गया था सबको आपको यहाँ पे यही वाला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आंसर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि सेवा में। ध्यान से केवल आप देखते चलिएगा, सेवा में आपको लिखना है। फिर इसके आगे वाली जो लाइन होगी ना उसको आपको छोड़ देना है पूरा। ठीक है, फिर नीचे आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है, यहाँ पे कॉमा लगा करके और यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप वो कुछ भी लिख सकते हैं भाई, प्रयागराज उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे सफाई जो नगर निगम है वहाँ पे आप लिख सकते हैं वो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है नीचे वाली लाइन में, यहाँ पे एक लाइन में इसको और एक लाइन में इसको। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे की लाइन को छोड़ करके और फिर यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे विषय लिख देना है अपना कि किस विषय के संबंध में आप यहाँ पे लिख रहे हैं। तो नगर की गंदगी और सड़कों की दुर्दशा के संबंध में आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आपको इतना केवल क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं कैसे आपको लिखना है। अब इसके बाद से आप इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे आ जाएगा महोदय जी आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, महोदय जी आप लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे एक लाइन इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसके आगे वाला जो लाइन होगा ना इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है, उसके नीचे जस्ट एक को यहीं से एकदम स्टार्ट कर देना है जहाँ से आपने इसको छोड़ा हुआ है। देखिए भाई इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और केवल आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी वीडियो में एकदम याद हो जाने वाला है। तो देखिए मैं आपका यहाँ पे ध्यान क्षेत्र की गंदगी और सड़कों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भाई क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान जो है कि क्षेत्र की गंदगी यानी कोई भी क्षेत्र हो सकता है भाई, तो क्षेत्र की गंदगी सड़कों और की दुर्दशा और की ओर यहाँ पे आकर्षित यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख देना है सबसे सिंपली भाषा में। उसके बाद आपको लिखना है कि इस सड़क की गलियों और मोहल्लों में ही नहीं प्रमुख सड़कों पर भी कूड़े कचरे के ढेर जो है वो कई हफ्तों तक लगे रहते हैं। देखिए मैं आपको एकदम अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। अगर आप भूल भी जाएंगे ना फिर भी आप अपनी भाषा में आसपास देख ही रहे होंगे, उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा क्या है कि गली मोहल्लों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी कूड़े कचरों के ढेर जो है वो कई मतलब कि हफ्तों तक यहाँ पे लगे रहते हैं। इस पर मक्खी और मच्छर जो होते हैं वो भिनभिनाते रहते हैं। ठीक है, मक्खी और मच्छर क्या होते हैं भाई, तो भिनभिनाते रहते हैं और सड़कों के किनारे में भरे हुए जो कूड़े कचड़े होते हैं के कारण नालियाँ या फिर पानी जो है निकल करके सड़कों पर आ जाता है। केवल इतना आपको कर देना है। देखिए क्या लिखेंगे भाई, तो सड़कों के किनारे। अब देखते हैं भाई जैसे यहाँ पे जो कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, सब जब बाहर मतलब कि सड़कों पे आ जाता है तो वहाँ पे कूड़े कचड़े से जो भी यहाँ पे मधुमक्खी जो होती हैं, बहुत ही गंदे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो आकर के हमारे शरीर पे बैठेंगी, हमारे भोजन पे बैठेंगी, जिससे हमें बीमारियों को यहाँ पे सामना जो ही करना पड़ेगा। तो ये आपको लिखना है कि सड़कों के किनारे भरे हुए जो कूड़े कचड़े होते हैं और जो नालियाँ होती हैं उसका पानी भाई भर जाता है और वो आ जाता है कहाँ पे, तो यहाँ पे सड़कों पे यहाँ पे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको लिख देना है। और इतनी गंदगी और मच्छर
रहने से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का यहाँ पे डर हो सकता है। तो इतना आपको क्यों लिख देना है, ये आपको एकदम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इतना आपको लिखना ही है। और फिर आगे आप क्या लिखेंगे भाई, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन को आपको छोड़ देना है और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देना है, ठीक है। और आगे आप लिख दीजिएगा कि आपको सूचित करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में के निवासियों की समस्या पर ध्यान देंगे, ठीक है। आप इस क्षेत्र की निवासियों की समस्या पर ध्यान देंगे। और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कि यदि आप हमारा प्रयास, यानी ये जो हम पत्र आपको यहाँ पे दे रहे हैं, अगर ये हमारा प्रयास जो है अगर असफल रहा, आपने हमारी बातों को अगर नहीं माना, तो इस क्षेत्र के नागरिकों को आंदोलन के मार्ग पर अपनाने पर विवश होना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आप इनकी बातों को नहीं मानेंगे ना इस पत्र के जरिए, तो ये जो क्षेत्रवासी हैं, फिर जो भी निवासी हैं, वो आंदोलन पे भी उतर सकते हैं, यानी उनको आंदोलन पे विवश होना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इतने में। आगे हम बात करते हैं आपको लास्ट में क्या लिखना है, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे कि धन्यवाद, ठीक है। अब लास्ट में लिखेंगे क्या भाई, तो धन्यवाद एक साइड में लिख दीजिएगा। एक साइड में आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे आपका विश्वास पात्र। अब देखिए यहाँ पे सच ही हो जाएगा, चाहे कुछ भी आप लिख सकते हैं, केवल आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका विश्वास पात्र ब्रह्मपुरी क्षेत्र। अब देखिए, अब जिस क्षेत्र का हो आप लिख दीजिएगा ब्रह्मपुरी क्षेत्र, एक नागरिक दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। बस आपको इतना ही यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे लिख देना है कि दिनांक 24 फरवरी 2025, जब आपका भाई पेपर है तो आप लिख दीजिएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही आपको लिखना है और इसमें आपको यहाँ पे 6 नंबर जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये बहुत ईजी तरीके से आपको लर्न भी होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और भी पत्र लेखन है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड जय, वंदे मातरम।